Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is the fourth lecture of General Organic Chemistry, and in this lecture we are going to learn hyperconjugation. So hyperconjugation is very important topic और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले कवर करने वाले हैं. सो प्लीज बी फोकस्ड एंड बी रेडी विथ योर पेन एंड बुक एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज हाइपरकॉन्जुगेशन? हाइपरकॉन्जुगेशन इज नथिंग बट इट इज अ रेजोनेंस. ये क्या है? रेजोनेंस है. रेजोनेंस से क्या होता है? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है. तो हाइपरकॉन्जुगेशन से भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है. मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल हाइपरकॉन्जुगेशन उसके अंदर हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा. सो इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेकर एंड नैथन. दैट्स व्हाई इसको हम लोग बेकर नैथन इफेक्ट भी बोलते हैं. कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज बेकर नैथन इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज हाइपरकॉन्जुगेशन. क्लियर हुआ? इट इज परमानेंट इफेक्ट. जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट होता है वैसा हाइपरकॉन्जुगेशन भी क्या होता है? परमानेंट होता है. क्लियर हुआ? इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. फिर इन दिस हाइपरकॉन्जुगेशन जो डीलोकलाइजेशन होता है आइदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का होता है या तो सिग्मा एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल का होता है. सो देखो ये दोनों जो पॉइंट है नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड इन दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. उसके पहले एक जो पॉइंट है वो है हाइपरकॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन. फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट. तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो समझते हैं. व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन. ऐसा हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हो उसको आप क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो. समझे क्या? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. बट अभी ये अल्फा कार्बन क्या होता है? देखो हम लोग जो हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ने वाले वो तीन टाइप के सिस्टम में पढ़ने वाले हैं. कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन. ये तीनों सिस्टम में क्या होता है? हाइपरकॉन्जुगेशन. क्यों होता है? जिसके वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है. इज दैट क्लियर? सो ये तीनों सिस्टम से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा उस कार्बन को आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. सो देखो एग्जांपल लेते हैं. दिस इज व्हाट? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन से ये जुड़ा हुआ कार्बन, ध्यान से देखो ये कार्बोकैटायन मतलब ये सिस्टम है. तीन टाइप के सिस्टम है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन. सो ये सिस्टम है. सिस्टम से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद सिस्टम. सिस्टम में कौन कौन आता है? आपका कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन. तो ये जो कार्बन है वो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. क्लियर हुआ? और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. इज इट देयर एनी डाउट व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? चलो एक और चीज देखते हैं. अगर मैं पूछूं फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप इसको पहचानोगे. ये सिस्टम है. अल्कीन क्या है? सिस्टम. नहीं, आपका सिस्टम हो गया. सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को देखो. क्या इधर कार्बन है? नहीं. इधर कार्बन है? नहीं. इधर कार्बन है? नहीं. हाँ इधर कार्बन है. तो ये सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको आप नाम दोगे अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. सो ये अल्फा कार्बन है और इधर जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. मतलब इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन. क्लियर हुआ? तो आपको पता चला अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं मैं. चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो. क्लियर हो रहा है?
ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, देखो ये प्लस वाला क्या है, सिस्टम। अब मैंने पूछा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने क्या पूछा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस इज सिस्टम, सिस्टम से अटैच्ड कार्बन को आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। सो दिस इज व्हाट, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन। और जब 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, चलो इसको मैं 3 कर देता हूं, टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। मतलब इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर, दिस इज व्हाट CH3 है, ये क्या है CH3। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, सिस्टम से जुड़ा हुआ ये भी तो कार्बन है बच्चे लोग, ये भी क्या है, कार्बन है। और जब सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन। क्लियर हो रहा है, अल्फा कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 इसके साथ, 2 3, मतलब इसका 4th बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। 3 बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो बॉन्ड नहीं दिख रहा वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। मतलब सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 4। इज दिस क्लियर, अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं। सो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इज दिस क्लियर। सो ये स्लाइड को प्रॉपरली क्या करो, आप कॉपी करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखने वाले व्हाट इज एक्चुअली नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड वी विल डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन इन ऑल 3 सिस्टम, दैट इज कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। सो इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो। So in last slide we have discussed alpha hydrogen and alpha carbon. क्लियर हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हो उसे आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन हमने देखा था द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ सिस्टम। अब सिस्टम में क्या आ गया, एक तो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। ये तीनों सिस्टम से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन क्या होता है, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद सिस्टम, सिस्टम दैट इज कार्बोकैटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया या अल्कीन हो गया। क्लियर हुआ। देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। याद रखो अल्फा कार्बन कैसा होता है, sp3। sp3 मतलब उसके चारों सिंगल बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इज दैट क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है अल्फा कार्बन। सो इधर मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दिए, 4 स्ट्रक्चर दिए, ये 4 स्ट्रक्चर के कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा हूं। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो गए, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस मैं बताऊंगा, बट आपको अभी जस्ट ये बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, ये फाइंड करना है। सो ये फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो एक चीज याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ NBRS। NBRS का फुल फॉर्म क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या तो बस आप NBR बोल दो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस या तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये याद रखना है आपको बच्चे लोग, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उसका नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। इज दैट क्लियर। मतलब इधर आपका एक और पॉइंट निकलता है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है।
जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इज दैट क्लियर? जैसे कि दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, सो कौन सा स्टेबल होगा? जिसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? सो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NBR, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NBRS, एस का मतलब स्ट्रक्चर, NBRS, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो आपको फाइंड क्या करना है बच्चे लोग? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना उसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 NBRS। क्लियर हो रहा है? बट ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन बोलते हो। क्लियर हुआ? अल्फा कार्बन क्या होता है? सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन। सिस्टम क्या है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, अल्किन, इनसे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर और नॉट? सो लेट्स स्टार्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसके कितने NBRS, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सबसे पहले सिस्टम को पहचानो। सिस्टम पहचानने के बाद उसको सर्कल कर लेने का। कर लिए? सिस्टम पहचाने। सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन कितने? इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन क्योंकि सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये भी अल्फा कार्बन बिकॉज इट इज ऑल्सो अटैच्ड विद सिस्टम। ये भी अल्फा कार्बन बिकॉज ये भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे लोग? अल्फा हाइड्रोजन। सो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो रहा है आपको? सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे लोग? 9 है। सो इसका नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना होगा? 9 होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? कैसे पहचाने आपने अल्फा कार्बन? सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज व्हाट सिस्टम। सिस्टम कैसे पहचानोगे? अल्कीन, अल्कीन भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम को पहले क्या कर लो? सर्कल कर लो। सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को देखो, क्या इधर कार्बन है? नहीं, इधर कार्बन है, दिख रहे हैं? सिस्टम से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। दैट मीन्स ये क्या है? अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। क्लियर हो रहा है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहचानते हैं। देखो दिस इज सिस्टम, सिस्टम को सर्कल किया, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इधर, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इधर। और आपको एक और चीज पहचानना है, sp3 है कि नहीं। देखो ये sp3 है, ये भी क्या है? सारे sp3। सिस्टम से sp3 का मतलब क्या होता है? उस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। देखो ना, इसने एक इधर बनाया है और 3 हाइड्रोजन के साथ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4, मतलब जो भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है? sp3। इसने भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो वो भी क्या होगा? sp3। इज दिस क्लियर? अब देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़े हुए ये दोनों कार्बन है। क्लियर हो रहा है? सो ये कार्बन को आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। क्यों अल्फा कार्बन? बिकॉज सिस्टम से जुड़ा हुआ है और ये भी क्या है? sp3। क्या इसने एक भी डबल बॉन्ड बनाया है क्या बच्चे लोग? नहीं ना, मतलब वो sp3 है और sp3 वाले कार्बन को क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन। सो ये दोनों अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन पे फोकस करो, इसने एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड इधर बनाया है, मतलब उसने रिमेनिंग 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। वैसे ही इस कार्बन को फोकस करो, इसने भी एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ।
चारों सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये दोनों कार्बन sp3 भी है, ये दोनों कार्बन सिस्टम से जुड़े हुए भी है, तो मैं इसको अल्फा कार्बन बोल सकता हूं ना। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इधर दो और इधर दो, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4। सो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी NBRS भी कितना होगा, 4 होगा। इज दिस क्लियर और नॉट। लास्ट एग्जांपल देखो, दिस इज सिस्टम, समझ रहे हो, फ्री रेडिकल इज व्हाट, सिस्टम। फ्री रेडिकल से जो देखो ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है और ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर हो रहा है। तो सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये बात तो पता है, बट वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। इसने तो एक पाई बॉन्ड बना दिया, दिख रहा है कि नहीं, डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये क्या है बच्चे लोग, sp2 है। क्या है ये, sp2, और sp2 कार्बन आर नॉट अल्फा कार्बन, क्लियर हुआ। सो ये अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन कौन है, दिस इज अल्फा कार्बन, क्लियर हो गया ना। sp3 होना चाहिए, sp3 मतलब चारों सिंगल बॉन्ड, sp2 मतलब इसने एक पाई बॉन्ड बना लिया, मतलब ये sp3 नहीं है, क्लियर हुआ। देखो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन आर 3, सो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना होगा, 3 होगा। इज दिस क्लियर और नॉट। बहुत समझ गया आप लोग को। सो इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट कर लो। देखो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 अल्कीन दिया, सो 2 अल्कीन के बीच में हम लोग स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, स्टेबिलिटी का, कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल होगा। इज दिस क्लियर। तो इसको क्या करो, कॉपी कर लो प्रॉपरली। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्लियर हो रहा है। और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल का क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। इन शॉर्ट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी, क्लियर होता है। नाउ वी विल डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटाइन। 3 सिस्टम है, पहला सिस्टम इज कार्बोकटाइन। अब देखो कार्बोकटाइन क्या होता है। कार्बोकटाइन मतलब क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर हो रहा है। कार्बोकटाइन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट मतलब एम्प्टी, ये आपको पता है। कार्बोकटाइन के पास क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट, p ऑर्बिटल, डम्बल शेप्ड p ऑर्बिटल, वैकेंट, खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, क्लियर हो रहा है। देखो इधर कार्बन के ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। इज दिस क्लियर। ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है, ये कार्बन है। क्या ये कार्बन sp3 है, हाँ ये sp3 है। इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 2 इधर और 2 इधर, सिंगल बॉन्ड है। इज दिस क्लियर। तो सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर हुआ। मतलब ये दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर। तो देखो इधर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इधर ये खाली है, खाली मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। जैसे हीट होता है ना, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में फ्लो होता है, वैसे ये भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे क्या होगा, फ्लो होगा। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, जिसके वजह से इसके प्लस चार्ज को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। इज दिस क्लियर। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस। जब हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, मैंने आपको बताया था कैसा होता है। दिस इज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस देखो, इसी स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूं।
देखो क्लियर हो रहा है। ये आपके पास कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 और ये 2। इज दिस क्लियर? ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन भर के है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हाइयर डेंसिटी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जगह से कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होगा? फ्लो होगा। इज दिस क्लियर? जब ये फ्लो होगा तो कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसा बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, इसका प्लस गायब हो जाएगा ना बच्चे लोग। क्यों? बिकॉज इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इधर क्या बचा? H। और ये हाइड्रोजन ने, देखो हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर किया, मतलब इधर क्या बचा? H+ बचा। क्लियर हुआ? सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके देखो इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव गायब हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हुआ कि नहीं? अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। देखो पहले इधर बॉन्ड था, अब देयर इज नो बॉन्ड, बॉन्ड गायब हो गया ना, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। पहले बॉन्ड था ना, अब बॉन्ड नहीं है, मतलब इसको क्या बोलोगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो ऐसा एक पॉसिबल है, इधर भी तो एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है CH3 अगर मैंने ये वाले हाइड्रोजन को दिया तो इधर से स्टेबिलिटी मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, देखो तो इधर से H+ निकल गया और इधर से क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इसको क्या मिल गया? स्टेबिलिटी मिल गया कि नहीं? क्लियर हो रहा है? सो ये दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन थे, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बोकटायन को, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? देखो वापस समझते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। पहले समझे, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। वैकेंट p ऑर्बिटल है, कार्बोकटायन में एक p ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कार्बोकटायन सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, क्लियर हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव गायब हुआ, जिसके वजह से इसको क्या मिला? स्टेबिलिटी मिला। सो जो पहले बॉन्ड था अब वो बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता उतना ज्यादा इसको मदद करने के लिए हाइड्रोजन होते, मतलब उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती। तो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग हो गए? 2 हो गए। इज दिस क्लियर और नॉट? सेम तरीका होता है फ्री रेडिकल में। अगर हम लोग एक फ्री रेडिकल की बात कर ले, देखो फ्री रेडिकल की भी मैं बात कर लेता हूं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब क्या? फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। देखो दिस इज व्हाट CH3 देखो ये फ्री रेडिकल है। क्लियर हो रहा है? फ्री रेडिकल का मतलब भी क्या होता है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा। सो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? इसका क्या होगा? ये ऐसे टूटेगा, देखो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा।
जब होमोलैक्टिक फिजन हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन आया, इधर भी इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? होमोलैक्टिक फिजन हुआ। सो देखो पहले इधर बॉन्ड था, अब इधर बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इज दिस क्लियर? सो इधर कितने अल्फा, देखो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। सो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके कितने NBRS बनेंगे? 3। सो ये पहला। दूसरा क्या हो सकता है, इसका वाला भी होमोलैक्टिक फिजन हो सकता है। सो अगर होमोलैक्टिक फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। सो जो स्ट्रक्चर बनेगा सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो मैं इधर नीचे बना रहा हूं, सी, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। इधर CH2 का फ्री रेडिकल है, इधर H का फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इधर पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं? वैसे अगर आप थर्ड वाला निकालो तो थर्ड वाले का भी चलो बना लेते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज है, देखो इधर पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं, और इधर हाइड्रोजन का क्या बना, फ्री रेडिकल बना। सो दिस इज व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बिकॉज पहले इधर बॉन्ड था, अब बॉन्ड नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इज दिस क्लियर? सो अभी हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, एक कार्बोकटायन में, और दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, फ्री रेडिकल है। अब जो नेक्स्ट सिस्टम है वो क्या है, अल्कीन। वो तीनों सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत जरूरी होता है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो वीडियो को प्रॉपरली क्या करो, फोकस्ड करो एंड कॉपी करो, हर एक चीज लिखा हुआ तो इसको कॉपी कर लो। समझ लो ना आप लोग? देखो व्हाट नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब क्या, पहले बॉन्ड था अब बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलोगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ? बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है। फ्लो होने की वजह से कार्बन का प्लस चार्ज गायब हो गया, मतलब कार्बन को क्या मिल गया, स्टेबिलिटी मिला कि नहीं बच्चे लोग? दैट्स व्हाई हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इज दिस क्लियर? सो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस और उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। सो आप लोग इधर ऐसा लिख सकते हो, स्टेबिलिटी is directly proportional to number of no bond resonating structure, NBRS is directly proportional to number of alpha hydrogen। मतलब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा सो NBRS बढ़ेगा, NBRS बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? सो कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल में सेम तरीके से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इज दिस क्लियर? सो इसको प्रॉपरली कॉपी कर लो। So in previous slide I have discussed hyperconjugation in carbocation and free radical। मतलब दो सिस्टम हम लोग ने कवर कर लिया। हम लोग ने ये भी सीखा कि उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। फिर ये तीनों सिस्टम डिस्कस किए, फिर तीनों सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? सो हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, दिस इज व्हाट अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, अल्कीन बोलते हो। अल्कीन ये आपका क्या हो गया, सबसे पहली बात सिस्टम पहचान लिया आपने। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इसमें कितने NBRS बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसके 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इज दिस क्लियर? सो देखो रेजोनेंस कैसा होता है, ये पहले पाई बॉन्ड इधर आया, क्लियर हो रहा है, और ये देन इधर आएगा, तो इधर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ, C डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, इधर देखो H, इधर क्या आया H, इधर का क्या बच गया H प्लस बच गया। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर हो रहा है।
सो क्या हुआ, इधर क्या बच गया H+, पहले जो बॉन्ड था वो बॉन्ड नहीं रहा और रेजोनेंस हुआ, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हो, रेजोनेंस बोलते हो। रेजोनेंस हुआ और पहले बॉन्ड था, अब बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई नो बॉन्ड रेजोनेंस। वैसे ये हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, तो सेकंड NBRS कैसा बन सकता है, ऐसा कुछ CH2-, इधर डबल, देखो ये वाले दोनों हाइड्रोजन को एज इट इज रहने दो, इसको हटा दिया, क्लियर हुआ ना, ये वाला चले गया, समझ रहे, इज दिस क्लियर। थर्ड जो हो सकता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाए, ये दोनों एज इट इज रहे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये वाले हाइड्रोजन से हो, सो थर्ड वाला विल बी क्लियर हो रहा है आपको कैसे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। सो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कौन सा था, अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जितने ही होंगे उतना क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर और नॉट, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, which is more stable अल्कीन, मैं आपको दो अल्कीन दे रहा हूं, उन दोनों में स्टेबल कौन है, मैंने आपको ये दो अल्कीन दिया, समझ लो, ब्यूटूइन, ये दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहली बार आपको सिस्टम मिल गया, मिला सिस्टम, ये भी क्या है सिस्टम, सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन, ये दो कार्बन है, इधर भी ये दो कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6। इधर भी कितना है, ये दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। सो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हुआ भाई, दोनों में सेम अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दोनों का सेम NBRS, मतलब दोनों का स्टेबिलिटी सेम। ऐसा होगा क्या, नहीं, इधर जो स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रहा है वो है दूसरा फैक्टर, दैट इज सिस और ट्रांस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों लोग, ट्रांस है। देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ट्रांस बोलते हो। क्लियर हो रहा है, जबकि इसमें दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या है, पास में, जब पास में होगे तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, सिस। देखो सिस मतलब ऐसे, ट्रांस मतलब ऐसे। क्लियर हो रहा है। सो ये दोनों एक ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जब दो बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। इज दिस क्लियर। सो इन दोनों में इसको मैं नाम देता हूं A एंड दिस इज B। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, A इज मोर स्टेबल देन B। भले ही दोनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, बट व्हाई इट इज स्टेबल, बिकॉज ये ट्रांस और ये क्या, सिस। ट्रांस में बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उधर रिपल्शन कम है, जबकि इधर दोनों बड़े ग्रुप साथ में है तो रिपल्शन ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा मतलब क्या, उसकी स्टेबिलिटी कम। Is this clear? तो A is more stable than B. So this is what hyperconjugation in alkene. जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना NBRS, और जितना ज्यादा NBRS उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। Is this clear or not? So this is what we have done, hyperconjugation in carbocation, free radical and alkene. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसको प्रॉपरली करो, कॉपी कर लो। सो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, उसके पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। हमको जो कंक्लूजन मिला था, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इन शॉर्ट, अगर मैं पूछूं कि कौन सा दो स्ट्रक्चर में, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि कौन सा दो स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सो आप क्या बोलोगे, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा सो वो ज्यादा स्टेबल होगा।
कंक्लूजन क्या हुआ, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। सो आपके पास एक क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, आपके पास 3 कार्बोकटायन है, विच इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहली बात सिस्टम को पहचानो, किसको पहचानो, सिस्टम को। सिस्टम क्या है, ये कार्बन प्लस, तो इसको सर्कल कर दो, क्लियर हुआ है। अब सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन के पास जाओ, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये भी सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और हर एक अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कार्बोकटायन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। इधर देखो कार्बोकटायन यानी सिस्टम से जुड़े हुए कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब इन दिस केस A is more stable than B is more stable than C. Always remember, as the number of alpha hydrogen in carbocation increases, stability of carbocation will also increase. Next question. This is free radical. देखो इसमें ये सिस्टम है, फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इधर 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 9, इधर कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर कितना है 3 और 3 6, ये सिस्टम है ना। सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में, ए वाले में, ए इज मोर स्टेबल देन, फिर कौन आएगा सी, फिर कौन आएगा बी। क्लियर हुआ बच्चे लोग, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब आपको अल्कीन दिया है मैंने, और अल्कीन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। देखो जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो रहा है। सो पहले इसकी बात करते हैं। देखो बच्चे लोग, दिस इज सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, क्लियर हो रहा है। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं, इसके पास तो कार्बन जुड़ा है, कार्बन है, कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इधर जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 0 अल्फा हाइड्रोजन। समझे कैसे, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इस अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों अल्काइल ग्रुप है। इसके पास आते हैं, सॉरी एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन, ये चारों स्ट्रक्चर में किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। सो बच्चे लोग किसमें पॉसिबल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें पॉसिबल होगा। इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। सिस्टम ये है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब इधर भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी बात करते हैं, दिस इज व्हाट, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, मतलब इसने हाइड्रोजन के साथ एक भी बॉन्ड बनाया है क्या, नहीं। देखो दिस इज व्हाट, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है, मतलब इधर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखते हैं सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इन चारों स्ट्रक्चर में से हाइपर कॉन्जुगेशन किस में पॉसिबल है, सी में। सो आंसर इज सी। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखते हैं किसमें ज्यादा अल्फा कार्बन है। इसकी बात कर लो, देखो दिस इज व्हाट, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे। क्या अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, मतलब इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। क्लियर हुआ ना, इसके पास तो अल्काइल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन है ही नहीं। इसके पास आते हैं, देखो इसके पास आते हैं, दिस इज व्हाट,
सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है। ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन एक इधर है और एक इधर है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, मतलब 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन। इसने 2 बनाया तो 2 किसके साथ होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? दिस इज व्हाट सिस्टम। सिस्टम से जुड़ा हुआ इधर एक कार्बन था, इधर एक कार्बन था, इधर भी एक कार्बन था, इधर भी, मतलब ये चारों अल्फा कार्बन, और चारों अल्फा कार्बन मतलब इनके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा। इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 10। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 10। अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना है बच्चे लोग? 10। इसकी बात करते हैं। ये सिस्टम है। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चे लोग? ए इज मोर स्टेबल देन सी। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? बी, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो इस टाइप के क्वेश्चन की आप घर पे प्रैक्टिस करो, तब तक आप इसको कॉपी कर लो। So in this video we have discussed what is hyperconjugation. Hyperconjugation is no bond resonance. Why it is called as no bond resonance? This is what we have learned. We have discussed hyperconjugation in 3 different systems: carbocation, free radical and alkene, and we solved some question on hyperconjugation. So इस टाइप के क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करो and share this video to all your friend, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it. In next video we will learn what is resonance और mesomeric effect. So उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.